भूखे शेर की गुफा में नहीं जाना चाहिए। छोड़ दो उनको, जो करना है करने दो। दादी ने जो किया उसका हिसाब ना लो उनसे। मैंने कहा था ना आपसे, जब भी दादी कमरे से बाहर आएंगी कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। अब देखिए वही हुआ। ये बहुत कुछ छुपा रही हैं हमसे। जो होना था हो गया। हमें कुछ बताना होता तो बता दिया जाता। आप कितने आराम से कह रही हैं अम्मी। सोचिए अम्मी, ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। दादी अपनी मर्जी से जो चाहे हमारे साथ नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। यहाँ क्या हो रहा है, हमें क्यों भेज रही हैं, सब कुछ बताना होगा। गोनल, तुमने ही कहा था ना कि दादी मीरान को मौत के मुंह में धकेल रही है, लेकिन आज वो खुद मौत के मुंह में जा रही हैं। उन्होंने हर किसी को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया है, तुम्हें भी इस्तेमाल किया। तो ठीक है, मैं भी उनको बुला देती हूँ। बताएं दादी जान, क्या चाहती हैं आप? मुझसे आजाद पर गोली चलवाकर किसी और पर इल्जाम क्यों लगवाया? आप तो इंतकाम लेना चाहती थी, है ना? तो फिर मुझे रोक क्यों रही हैं? बताएं मुझे क्या करना चाह रही हैं? कौन था वो आदमी? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं दादी जान, बताइए। आपसे जवाब चाहिए मुझे। आप कौन सा नया खेल खेल रही हैं? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। ना तो मैं इस आदमी को जानती हूँ, ना ही मैंने पहले से कभी देखा। तो क्या आपको जानना नहीं चाहिए? आपने महमूद को मजबूर किया और अपनी जगह पर बैठकर हुक्म चलाती रही। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो मैं कहूंगा वही होगा। आप मुझे हर बात तफसीलन बताएंगी, समझी? अभी और इसी वक्त। अगर वो मेरा आदमी होता तो आजाद क्या जिंदा घूम रहा होता? बताओ मुझे। आजाद ने झूठ क्यों बोला जबकि वो जानता था कि गोली तुमने चलाई है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दादी जान। मैं कब से आपसे यही तो कह रहा हूँ कि मैं हर चीज जानना और समझना चाहता हूँ। ये मत कहिएगा कि आप कुछ नहीं जानती। आप सब जानती हैं। ये सारा जाल आपका बिछाया हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। इसका जवाब शादुल खानदान देगा, मैं नहीं। अगर इसके पीछे शादोलो खानदान में से किसी का हाथ हुआ या फिर इस खेल में आप मुलविस हुई, ये मैं पता तो करके ही रहूंगा। याद रखिएगा। मीरान, मीरान क्या हुआ है? दादी हम लोगों को यहाँ से क्यों भेज रही हैं? उन्होंने क्या करना है? मीरान, अल्लाह के वास्ते कुछ तो बताओ। मीरान, दादी जान, तो इसका मतलब है तुम आखिरकार वापस लौट ही आई मेरे पोते, मगर किस हैसियत से? दोस्त बनकर या फिर दुश्मन? मेरा प्यारा बेटा आजाद, उसको छीनने की कोशिश। खानदान साहिबा खुद को संभालें, हिम्मत से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। आओ, आराम से आओ बेटा। खानदान साहिबा, वहाँ देखिए। आजाद, आजाद बेटा, आजाद, आजाद, मेरे बच्चे। अरे अम्मी, ठीक हूँ, सब ठीक है, परेशान सब ठीक हो। मेरी जान, मेरा बेटा। आओ, आराम से आओ बेटा। आप लोग इसे हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? खुद को संभालो खानदान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने तो कहा था हॉस्पिटल चलो, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वाकई आजाद, लेकिन ये जख्मी है, मेरा बेटा जख्मी है, नजर नहीं आ रहा क्या? मैं मीरान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाची जान बात सुने। क्या कहोगी अब तुम? क्या बोलोगी? हाँ, यही कि तुम्हारा शौहर कातिल नहीं है? अल्लाह के वास्ते तुम लोग डरना बंद करो और चुप हो जाओ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। और तुम सुन लो कि आज से सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे की बात सुनूंगी। बस मैं इस खौफ के साथ नहीं जी सकती और अस्ताद बेगम में किसी की जान लेने नहीं दूंगी। हादसा था, हादसा। कैसा हादसा? जी वो हादसा था, मुझसे चली थी गोली, इसीलिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। हादसा था? तुम तो अजीजा अस्ताद बेग के आदमी हो ना? तुम एलिफ अस्ताद बेग की जान के बदले में मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे? अम्मी बस कर दें। अस्तान की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। कैसे कह सकते हो यह हादसा था? हमदान ठीक कह रही है, ये आदमी अजीजा का आदमी नहीं है, कैसे कह सकते हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये हादसा ही था। हम शिकार करने के लिए गए थे, इनको देख नहीं पाए, एक जानवर की आवाज सुनी और गोली चला दी।
नहीं उठाया। कुछ तो हुआ है, यहां नहीं रुक सकता, रियान के पास जाना होगा। मिरान रुको रुको, मेरी बात सुनो। फिरात, मुझे रियान से मिलकर उसे सब कुछ बताना होगा, आजाद के उसे कुछ भी बताने से पहले। अगर आजाद ने कुछ बता दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, खानदान की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ना जाने दादी जान क्या कुछ कर बैठे। फिरात, यह असलान कौन है, कहां रहता है, जल्द पता करवाओ। जानते हो तुम्हें अपने साथ क्यों लाए हैं? ताकि हकीकत जान सकें। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच बताओ, कौन हो तुम और कहां से आए हो? यहां आने का असल मकसद बताओ, क्या करने आए हो? किसने भेजा तुम्हें? बाबा, अगर तुमने किसी सवाल के जवाब में झूठ कहा तो याद रखना उस झूठ का खमियाजा बाबा भुगतोगे तुम। प्लीज बस कर जाए। इसने मेरी जान बचाई है और आप लोग इस तरह से इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, क्या इससे सवाल भी नहीं पूछ सकते? नहीं, कोई बात नहीं, आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? मैं बता रहा हूं कि इसने मेरी जान बचाई है। कितनी बार मैं आप लोगों को ये बात बताऊं? अगर ये ना बचाता तो फिर हम तक ये खबर क्यों आई कि तुम पे गोली चलाने वाला मीरान है? क्या वो खबर झूठी थी? हाँ, मुझे नहीं मालूम। जिसने भी आपको ये कहा है, क्या उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? हाँ? नहीं, उसने ये सब कुछ इसलिए कहा होगा कि मीरान मेरा दुश्मन है। ठीक है, अब सब इस बात को यहीं पर खत्म कर दें। असलान भी परेशान हो रहा होगा, सारा दिन इसने मेरे साथ गुजार दिया। आजाद सही कह रहा है, इन्हें आराम करने दें। हम असलान साहब को छोड़ आते हैं। असलान मेरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मेरा बिल्कुल भी मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था। आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। शुक्रिया। हम इंसाफ के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। अगर घर वालों को देखा जाए तो ये ठीक नहीं लगेगा। एक दफा सोच लिया तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आजाद की वजह से ये लोग मुझे अपना दोस्त समझेंगे, इनके पास और कोई रास्ता नहीं। देखना इससे अजीज़े असलान बेबी खौफजदा रहेंगी, क्योंकि मैं शातोलो के करीब हो गया हूं। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहता है शिकार कर रहा था। नहीं, शिकार ऐसे होता है। ये सब झूठ है। अजीजा जरूर खेल खेल रही है। 40 दिन तक खामोश रही वो। मैंने क्या कहा था याद है ना? बहता पानी रुक सकता है लेकिन ये औरत नहीं सोएगी, हरगिज़ नहीं सोएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, आप परेशान ना हो। हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिहान, आजाद को अंदर ले जाओ ताकि ये आराम कर ले। चलो बेटा, चलो। बेटा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुला ले क्या?